नमस्कार दोस्तों, संस्कार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ माह की षटतिला एकादशी 7 फरवरी को मनाई जाएगी। षटतिला एकादशी का महत्व, पूजा विधि, षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ समय, इसका वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, चलो तो इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं षटतिला एकादशी की कथा। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को एक सत्य घटना से अवगत कराया और नारद जी को एक षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बताया। इस एकादशी को रखने की जो कथा भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुनाई वह इस प्रकार से है। प्राचीन काल में पृथ्वीलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत करती थी, लेकिन किसी ब्राह्मण अथवा साधु को कभी दान आदि नहीं देती थी। एक बार उसने 1 माह तक लगातार व्रत रखा। इससे उस ब्राह्मणी का शरीर बहुत कमजोर हो गया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत रखकर अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अतः इसे विष्णु लोक में स्थान तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे ब्राह्मणी की तृप्ति होना कठिन है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि वह भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास जाएंगे और उससे भिक्षा मांगेंगे। यदि वह भिक्षा दे देती है तब उसकी तृप्ति अवश्य हो जाएगी। और भगवान विष्णु भिखारी के वेश में पृथ्वीलोक पर उस ब्राह्मणी के पास जाते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं। वह ब्राह्मणी विष्णु जी से पूछती है, महाराज, किस लिए आए हो? विष्णु जी बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। यह सुनते ही उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक ढेला विष्णु जी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। विष्णु जी उस मिट्टी के ढेले को लेकर स्वर्गलोक में लौट आए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक में आ गई। मिट्टी का ढेला दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था। इसलिए महल में अन्न आदि से बनी कोई सामग्री नहीं थी। वह घबराकर विष्णु जी के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने आपके लिए व्रत आदि रखकर आपकी बहुत पूजा की, उसके बावजूद भी मेरे घर में अन्नादि वस्तुओं का अभाव है। ऐसा क्यों है? तब विष्णु जी बोले कि तुम पहले अपने घर जाओ, तुम्हें मिलने और देखने के लिए देवस्त्रियाँ आएगी। तुम अपना द्वार खोलने से पहले उनसे षटतिला एकादशी की विधि और उसके महात्म्य के बारे में सुनना और तब द्वार खोलना। ब्राह्मणी ने वैसे ही किया। द्वार खोलने से पहले षटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में पूछा। एक देवस्त्री ने ब्राह्मणी की बात सुनकर उसे षटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में जानकारी दी। उस जानकारी के बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिए। देवस्त्रियों ने देखा कि वह ब्राह्मणी न तो गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वह पहले जैसे मनुष्य रूप में ही थी। अब उस ब्राह्मणी को दान न देने का पता चला। अब उस ब्राह्मणी ने देवश्री के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो गया। वह सुंदर तथा रूपवती हो गई। अब उसका घर अन्नादि सभी प्रकार की वस्तुओं से भर गया। इस प्रकार सभी मनुष्यों को लालच का त्याग करना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन तिल के साथ अन्य अन्नादि का भी दान करना चाहिए। इससे मनुष्य का सौभाग्य बली होगा, कष्ट तथा दरिद्रता दूर होगी। विधिवत तरीके से व्रत रखने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थी षटतिला एकादशी की कथा। हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।